हमारा स्कूल हमको बहुत कुछ सिखाता है। हम बचपन की बहुत सारी स्मृतियों में, यादों में, और साइंस भी ये कहता है कि जो कुछ बचपन में आप जिस तरह पढ़ते लिखते हैं, जिस माहौल में बड़े होते हैं, उसी तरह आप भविष्य में बनते हैं। तो स्कूल की बड़ी भूमिका होती है। अब चूंकि स्कूल जो है छत्तीसगढ़ में, खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि अब छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए हैं, तो निश्चित रूप से स्कूल खुले हैं तो अलग अलग तरह की हिदायत के साथ, समझाइश के साथ बहुत सारे बच्चों को, कुछ तो उत्साह से जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं उनको भेजा जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं बच्चों से कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो और छत्तीसगढ़ का गौरव बनो। तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि गर्मियों की छुट्टी के बाद 16 जून से छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए हैं। सभी बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं कि चलो स्कूल चलें। हम जो स्कूल नहीं जाना चाहते उन्हें भी उनके माता पिता समझा के आगे का रास्ता दिखाते हैं कि सब जानते हैं कि अब शिक्षा ही वो एक औजार है जिसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण को लेकर एक अभियान चला। नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के बावजूद अभी भी बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। यदि हम इनके पीछे के कारणों की पड़ताल करें तो पाएंगे कि माता पिता में जागरूकता की कमी है, स्कूल की घर से दूरी है, या गरीबी। बहुत सारे कारण हैं कि जब बच्चों को स्कूल में होना चाहिए तो कई बार वो खेत खलिहान में या घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालते हैं। ऐसे समय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जरूर बच्चों के लिए पाती लिखते हैं और कहते हैं कि आज से स्कूल की घंटी गूंजने लगी है। नई किताबों की खुशबू, नई कक्षा का उत्साह और नए सपनों के साथ फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। आज का यह दिन हम सब के लिए विशेष है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि खूब मन लगाकर पढ़िए, जिज्ञासा के साथ प्रश्न पूछिए, उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए। आपकी शिक्षा आपका उज्जवल भविष्य और हमारी प्राथमिकता है। बात यह है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है और नए तरह का वातावरण बना है, तो ये पिछले से अभी क्या बदला है। और किताबों की बात मुख्यमंत्री ने कहा कि किताबों को पढ़िए, वो आपका जीवन संवारेंगी। तो बहुत सुप्रसिद्ध रंगकर्मी सफदर हाशमी जो थे, उनकी एक बड़ी चर्चित कविता है, वो मैं यहाँ प्रसंगवश कहना चाहता हूँ कि किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनना चाहोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। तो दोस्तों, किताबें हमारे साथ रहना चाहती है और किताबों से जो हमारी दोस्ती होती है वो हमें एक नए संसार की ओर ले जाती है। हम बहुत सारी चीजें किताबों के जरिए इमेजिनेशन करना सीखते हैं, किताबों के जरिए हमको ज्ञान मिलता है, और हम बहुत सारी चीजें जो हैं, अगर हमने अच्छी किताबें पढ़ी है तो हमें अच्छा इंसान बनाने में भी मदद करती है। तो अब छत्तीसगढ़ का जो नया शिक्षा सत्र है वो पुराने से कैसे अलग है, इस पर थोड़ी बात कर ली जाए। तो इस नए शिक्षा सत्र में क्या क्या बदलाव हो रहा है? तो इस नए शिक्षा सत्र में जब ये सत्र शुरू हुआ तो युक्तियुक्तकरण के जरिए स्कूलों में जहाँ टीचर नहीं थे, जहाँ ज़्यादा थे, उनको एक दूसरी जगह भेजा गया है। एक ही कैंपस में अब जो विभिन्न स्कूल संचालित होते थे उनके नियंत्रण में एकीकरण जो है वो किया जा रहा है। अब एक ही जो व्यक्ति होगा वो इन स्कूल को देखेगा। इसके अलावा जो है किताबों को इस बार बार कोडिंग की गई है ताकि किताब कबाड़ में ना जाए, और जिस स्कूल के लिए जा रही है उस स्कूल को तक किताबें पहुंचे, क्योंकि पिछली बार इस तरह की घटना हुई है। 10,372 स्कूलों का एकीकरण किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए ताकि एक ही परिसर में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल जो है संचालित हों। तभी कहीं स्कूलों में बीओ का अभी तक नियंत्रण है, तो कहीं संकुल के प्राचार्य का नियंत्रण है,
तो इससे कई बार बहुत सारी दिक्कत जाती है। अब नियंत्रण करता अधिकारी एक होगा, ये व्यवस्था सरकार ने की है। इस बार सरकार जो है बच्चों के ड्रेस भी बदलने जा रही है, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे कपड़े जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे पहनते हैं उस तरह के कपड़े वो पहन सके। तो पाठ्य पुस्तक भी नहीं है, उसमें कोडिंग भी है, इधर किताबें, स्कूल की ड्रेस भी नहीं है, और स्कूल का एनवायरनमेंट भी नया है, और बच्चों में एक उत्साह है। तो इस उत्साह को किस तरह बच्चे प्रकट करते हैं वो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है। तो अब सरकार ने अपनी ओर से बहुत कुछ कोशिश की है कि वो ये देख रही है कि बच्चों को गणवेश निःशुल्क मिल जाए, बच्चों को किताबें निःशुल्क मिल जाए, बच्चों को साइकिल निःशुल्क मिल जाए, मध्याह्न भोजन मिल जाए, ताकि बच्चे जो है स्कूल आए और ड्रॉप आउट का परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कम हो। इधर प्राइवेट स्कूलों में जो बसें होती हैं उनके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि उसमें अनुभवी ड्राइवर रखें, उसकी चेकिंग कराएं, उसके ब्रेक व्रेक, और वो पुरानी तो नहीं है, क्योंकि आए दिन इस तरह की दुर्घटना भी होती है। तो ये सब जो है ये भी किया गया। जब एक परिसर होगा तो उस परिसर में जो भी कंप्यूटर हैं, खेल मैदान हैं, जो वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वहाँ टीचर यदि क्लास में नहीं तो दूसरे से भेज जा सकते हैं, तो ये एक परिसर में होने से वहाँ एक बेहतर वातावरण जो है वो बनेगा। और युक्तियुक्तकरण के जरिए, जिसका कि शिक्षक विरोध कर रहे हैं, शिक्षक काली पट्टी लगा रहे हैं और क्रमबद्ध हड़ताल में जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में सरकार ने एक कड़ाई के साथ ये निर्णय लिया है कि अगर हम युक्तियुक्तकरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो 453 शिक्षक विहीन स्कूलों में से 447 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। 14,000 से अधिक शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, जिससे कि एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या को खत्म किया जा सके। शिक्षा विभाग कह रहा है कि हम 5,370 जो हैं शिक्षकों को प्राथमिक में और पूर्व माध्यमिक में जो है जो अतिशेष पाए गए थे, जिन्हें जहां जिनकी जरूरत थी वहां स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार 5,000 शिक्षकों को भर्ती करने जा रही है। तो ये सरकार की ओर से कुछ कुछ कदम है जो सरकार ने की है। तो अब ऐसे में नया सत्र शुरू हुआ है, तो नया सत्र जो है पिछले सत्र से थोड़ा अलग है। अब हम थोड़ी असर की रिपोर्ट की बात करेंगे। हम शिक्षकों के जो युक्तियुक्तकरण की बात करें तो शिक्षकों के मन में ये लग रहा है कि स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता नहीं है, स्थानीय परिस्थितियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि युक्तियुक्तकरण जो है का निर्णय छात्रों के हित में है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। और सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई स्कूल बंद नहीं होगा, केवल अतिशय शिक्षकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो यदि छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का जो अनुपात की बात की जाए तो 20.1 है, जो राष्ट्रीय औसत 29.1 से बेहतर है। पूर्व माध्यमिक स्कूलों में भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। सरकार जल्द ही टीचरों की भर्ती भी करने जा रही है, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात जो है और बेहतर होगा। मैदानी चुनौतियां अपनी जगह है, जहां पहले शिक्षकों की कमी थी, स्कूल भवनों की खराब थे, संसाधनों की कमी थी। ऐसे 22% स्कूल भवनों की मरम्मत की जरूरत है, जिसकी सरकार प्राथमिकता से कर रही है। 14% स्कूलों में टॉयलेट, बिजली और पेयजल की कमी है, इसकी भी शिकायत को दूर किया जा रहा है। भाषा असमानता भी एक चुनौती है, क्योंकि 54 से 68% छात्रों के लिए घर और स्कूल की भाषा एक जैसी नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 की बात करें तो छात्रों का प्रदर्शन विषय और कक्षा के अनुसार भिन्न है। जैसे कक्षा 3 में गणित 60% और भाषा 65%, कक्षा 5 में गणित 47% और भाषा जो है वो 58%, विज्ञान 53%। तो अलग अलग परसेंटेज है बच्चों के स्किल का। तो ये भी एक देखने की बात है कि किस तरह से ये प्रदर्शन सुधरेगा। सूरजपुर, बलरामपुर जहां कहीं अग्रणी है, तो दंतेवाड़ा और कांकेर थोड़े पिछड़े हुए हैं। तो ये जो ये रिपोर्ट है 2024 की राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसमें 2024 की रिपोर्ट जो कि 28 जनवरी 2025 को जारी की गई है कि ग्रामीण भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक आंकड़े जो हैं उस पर ये केंद्रित है। जब मैं अभी आपसे किताबों की बात कर रहा हूँ
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कक्षा 5 के लगभग 50% छात्र जो है कक्षा 2 स्तर की पाठ्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन कक्षा 8 तक यह आंकड़ा 75% तक पहुंचता है। अगर मैं नामांकन की बात करूं तो 6 से 14 आयु वर्ष के जो हैं 96% से अधिक बच्चे स्कूल में नामांकित हैं। ये अच्छी खबर है कि इतने बच्चे जो हैं, और निजी स्कूलों में नामांकन में मामूली वृद्धि भी है। तो कहीं ना कहीं लैंगिक अंतर जो है, लड़कियों का प्रदर्शन जो है लड़कों से बेहतर है। ये भी एक अच्छा संकेत है कि बेटियां जो हैं वो ज़्यादा बेहतर से पढ़ रही हैं। तो हम स्कूल शुरू होने के साथ ये बात भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार से अलग तरह की व्यवस्था है। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर राज्य में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। जिन स्कूलों में टीचर नहीं थे वहाँ स्कूल टीचर भेजे गए हैं। अब हम देखेंगे कि जो असर की रिपोर्ट है, उस असर की रिपोर्ट जब अगली बार आए तो निश्चित रूप से बच्चे जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को पढ़ सकें, उसके गणित को, विज्ञान को, भाषा को वो समझ सकें, ये होना चाहिए। और शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उनका स्तर भी जो है शिक्षा का बढ़ना चाहिए। अब ये भी चुनौती है कि एक स्कूल जहाँ 5 कक्षाएं हैं, यदि वहाँ 2 टीचर हैं तो वो कैसे 5 कक्षा को मैनेज करेंगे, ये एक सवाल है। इसी तरह हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल की भी स्थिति है। अब टीचरों के सामने एक चुनौती है, वो आंदोलित भी हैं। थोड़ा उनको लगता है कि हमारा तबादला हो रहा है या संख्या कम की जा रही है। वो 2008 का जो सेटअप था उसको डिस्टर्ब करने से भी वो आंदोलित हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। इन तमाम चीज़ों के रहते हुए स्कूल खुल गए हैं। तो अभी स्कूल चूंकि गर्मी छत्तीसगढ़ में पड़ रही है तो दोपहर के स्कूल को भी सुबह शिफ्ट किया गया है, पर बच्चे पहले दिन ही स्कूल में बहुत उत्साह से पहुंच रहे हैं। जहां कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं वह भी मुख्यमंत्री जिस तरह की बात कर रहे हैं, अभी ग्राम स्वराज योजना में जब वो गए थे गांव-गांव तो उन्होंने बहुत सारी कमियों को देखा और उसको दूर करने के लिए कहा है। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी और कलेक्टर और वहाँ का बाकी अमला ये देखेगा कि गांव-गांव में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो इसलिए उनका ड्रॉप आउट ना हो कि स्कूल में टीचर नहीं आते, या स्कूल में किताब नहीं पहुंची है, या स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, या पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जहां लड़कियां पढ़ती हैं वहां अलग से टॉयलेट हो जाए। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अगर हो जाएंगी तो निश्चित रूप से ये जो नया शिक्षा सत्र है, जो नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के साथ आया है, ये बेहतर गुजरेगा। नमस्कार।